हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। क्या हो दोस्तों, अगर मैं आप सबसे ये पूछूं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, तो हो सकता है आप सब लोग इस सवाल का जवाब आसानी से दे दें। क्या हो अगर मैं आप सबसे ये पूछूं कि इससे आगे की संख्या को क्या बोलते हैं और उसमें कितने ज़ीरो होते हैं, तो हो सकता है कि आप सब लोग थोड़े विचलित हो जाएं। इसी टॉपिक को लेकर आज का हमारा ये वीडियो आप सबके लिए। दोस्तों, 10 करोड़ के बाद जो संख्या आती है उसे बोला जाता है अरब, जिसमें पहला अंक इकाई का और बाद में 9 ज़ीरो लगाए जाते हैं। उसी के बाद जो संख्या आती है उसे बोला जाता है 10 अरब, जिसमें पहला अंक इकाई का और 10 ज़ीरो लगाए जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास संख्या आती है उसे बोलते हैं हम लोग खरब, जिसमें पहला अंक इकाई का और पीछे 11 ज़ीरो लगाए जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास संख्या आती है उसे बोलते हैं हम लोग 10 खरब, जिसमें पहला अंक इकाई का और पीछे 12 ज़ीरो लगाए जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास संख्या आती है उसे बोलते हैं हम नील, जिसमें पहला अंक इकाई का और बाद में 13 ज़ीरो लगाए जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास संख्या आती है उसे बोलते हैं हम 10 नील, जिसमें पहला अंक इकाई का और बाद में 14 ज़ीरो लगाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो तकरीबन सबको पता ही होता है। असली गिनती का हेर फेर जो शुरू होता है वो इसके बाद होता है। 10 नील के बाद जो हमारे पास संख्या आती है उसको हम लोग बोलते हैं पदम, जिसमें पहला अंक इकाई का और 15 ज़ीरो अप्लाई होते हैं। उसके बाद जो संख्या आती है उसे हम बोलते हैं महापदम, जिसमें पहला अंक इकाई का और 16 ज़ीरो होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास संख्या आती है उसे हम लोग बोलते हैं शंख, और इसमें पहला अंक इकाई का और बाद में 17 ज़ीरो अप्लाई होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास संख्या आती है उसे बोलते हैं महाशंख, जिसमें पहला अंक इकाई का और पीछे 18 ज़ीरो अप्लाई होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास संख्या आती है उसे हम बोलते हैं अंत्या, जिसमें पहला अंक इकाई का और उसके पीछे 19 ज़ीरो अप्लाई होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास संख्या आती है उसे बोलते हैं महाअंत्या, जिसमें हम पहला अंक इकाई का और 20 ज़ीरो अप्लाई करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास संख्या आती है उसे हम लोग बोलते हैं मध्या, जिसमें पहला अंक इकाई का और बाकी के 21 ज़ीरो अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास संख्या आती है उसे बोलते हैं महामध्या, जिसमें पहला अंक इकाई का और पीछे 22 ज़ीरो अप्लाई किए जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास संख्या आती है उसे हम लोग बोलते हैं पारद, जिसमें पहला अंक इकाई का और उसके पीछे 23 ज़ीरो अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास संख्या आती है उसे बोलते हैं महापारद, जिसमें पहला अंक इकाई का और पीछे 24 ज़ीरो अप्लाई किए जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास संख्या आती है उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुण, जिसमें पहला अंक इकाई का और बाकी के 25 ज़ीरो लगाए जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास संख्या आती है उसे बोलते हैं महाध्रुण, जिसके पहला अंक इकाई का और उसके पीछे 26 ज़ीरो लगाए जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास संख्या आती है उसको हम लोग बोलते हैं अक्षोणी, जिसमें पहला अंक इकाई का और उसके पीछे 27 ज़ीरो लगाए जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास संख्या आती है उसे बोलते हैं महाअक्षोणी, जिसमें पहला अंक इकाई का और उसके पीछे 28 ज़ीरो लगाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ तक की जानकारी मेरे पास थी जो कि मैंने आपको दी। इससे आगे की जानकारी अगर आपके पास है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। कहा जाता है कि प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है और ज्ञान बांटने से ज्ञान। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो हो सकता है किसी को थोड़ा सा ज्ञान मिले, इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी अपना प्यार दिखाइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।